आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 13 जुलाई हो गई है और अभी तक 1 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में मानसून पूरे भारत में 11% ज्यादा बना हुआ है, यानी अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर यह है कि अभी भी कई ऐसे जिले और राज्य हैं यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है। अगर देखा जाए तो ये बिहार में बारिश बहुत कम हुई है। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। और पश्चिमी राजस्थान में अभी पिछले 2-3 दिनों के दौरान तो बारिश हुई है, 2 दिनों के दौरान, लेकिन यहाँ पर भी काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। और गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी काफी कम बारिश है। मराठवाड़ा में बारिश कम है, दक्षिण भारत में भी बारिश कम है। लेकिन ये आप सोचेंगे कि मतलब फिर ये 11% ज्यादा कैसे हुआ? तो जो सबसे ज्यादा अच्छी बारिश हुई है या ज्यादा बारिश हुई है, आफत की बारिश, वो एक तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। आपने देखा होगा कई लोगों की जान चली गई। और उसी तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान ने भी भारी बारिश देखी है। तो अब देखते हैं कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, एक उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, ट्रफ रेखा इस तरह से आ रही है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो असम के आसपास बना हुआ है। और अगर हम पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर देखें, तो ये रात की जो सैटेलाइट पिक्चर है इसमें आप देखेंगे कि ये दिल्ली, हरियाणा और ये राजस्थान वगैरह के आसपास जो बने हुए हैं, बादल वगैरह बने हुए हैं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बादल बने हुए थे। और ये इस इलाके में बारिश भी काफी अच्छी हुई है, हरियाणा वगैरह में कई इलाकों में। गुजरात के कुछ इलाकों में भी बादल थे जिस इलाके में बारिश हुई है। और आप देखिए कि ये प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर से लेकर के ये जो झारखंड के इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, और उसी तरह से ये जो बांग्लादेश और मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर जो बारिश है काफी ज्यादा हुई है और अच्छी बारिश इस इलाके में हो रही है। और जैसे मैंने बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो उसी तरह से आप देखेंगे बादल भी इसी तरह से घूम रहे हैं। यही ट्रफ आप देखेंगे कि ट्रफ इसी तरह से यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो बादल है आप देख सकते हैं कि ये जो बादल है, ये देखिए, ये इस तरह से दिल्ली और करनाल से लेकर के इस तरह से ये बादल जो है यहाँ तक आ रहे हैं, राउरकेला तक, ये पूरे उड़ीसा तक आ रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है इस तरह से ये ट्रफ के साथ साथ बादल आपने देखे होंगे कि इस तरह से ये बन रहे हैं। अब देखते हैं कि बारिश किस तरह से होने वाली है। तो ये देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियां थी जो उत्तर भारत में हो रही है, ये थोड़ी सी 24 घंटे के बाद फिर से ये मध्य भारत की तरफ सरक जाएंगी, क्योंकि जो ट्रफ रेखा है वो भी थोड़ा सा साउथ में आने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये जो ट्रफ है ये हरियाणा और दिल्ली के नीचे आएगी, और नीचे ये आप कह सकते हो कि धीरे धीरे थोड़ा सा इसका जो रुख है वो और नीचे हो जाएगा, दक्षिण साइड में आ जाएगा, यानी कि मध्य भारत के आसपास ये इसकी जो है यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगी। तो ये ट्रफ यहाँ से आना शुरू हो जाएगी। तो इसी के कारण क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ इलाकों में तो बारिश रहेगी और उत्तराखंड में रहेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो जाएगी। पंजाब के भी अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, ये जो इलाके हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, ये सारे जलंधर वगैरह, यहाँ से लेकर के आपका जो कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाकों में बारिश पैचेज में रहेगी, यानी टुकड़ों में रहेगी। दिल्ली और जो दक्षिणी हरियाणा है, जैसे कि रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, फरीदाबाद, नूह, पलवल, मेवात, यहाँ पर भी पैचेज में रेन रहेगी। कहीं बारिश होगी, कहीं नहीं होगी। और ये इस तरह का वेदर रहेगा, यानी कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये सारे इलाके एक बार फिर से शुष्क हो जाएंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान में कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये 13 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ आज की आपकी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी झमाझम बारिश नहीं होगी। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, यानी टुकड़ों में। जब तक कोई वेदर सिस्टम प्रोमिनेंट नहीं होता, यानी सशक्त नहीं होता, यानी या तो लो प्रेशर एरिया हो, या साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, या ट्रफ रेखा हो, वहीं पर झमाझम बारिश होती है। मॉइस्चर लगातार आता रहता है, बादल बनते रहते हैं, हवा ऊपर उठती रहती है और बारिश होती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ट्रफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगी और ये हवाएं तो नमी वाली रहेंगी,
और बादल बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन लगातार बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद से लेकर के लखनऊ, कानपुर, औरैया और बांदा, ये झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, अयोध्या, फैजाबाद और ये प्रतापगढ़, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गोंडा, बस्ती और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर तक भी बारिश है, लेकिन हो सकता है कि जौनपुर, भदोही और वाराणसी में भी कुछ बादल यहाँ पर ड्रिफ्ट होकर के आ जाएं, तो यहाँ पर भी पैचेस में, यानी कि जो बौछारें होती हैं वो दिखाई दे जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि अगर और आगे चलते हैं हम, तो ये बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार में अभी भी बहुत ज्यादा बारिश आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये देखिए, ये दरभंगा वगैरह, ये जो जो केवल नेपाल से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर तो बारिश आपको दिखाई देगी, लेकिन पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये सारे इलाकों में बारिश काफी कम है, यानी कि टुकड़ों में ही बारिश होगी, छुटपुट बौछारें रहेंगी। और ये अररिया, किशनगंज, सुपौल और जो कटिहार, भागलपुर, ये जो इलाके हैं, खगड़िया वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी सी नजर आ रही है। अब अगर झारखंड की बात करें, तो झारखंड को इस बार बहुत अच्छी बारिश इसलिए मिल रही है, लो प्रेशर एरिया भी झारखंड के ऊपर आ रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी झारखंड के ऊपर से होकर जा रहा है, तो झारखंड लगातार बारिश ले रहा है और यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना आपको दिखाई देगी। गोंडा, पाकुड़, यहाँ से लेकर के धनबाद से लेकर के आप देखेंगे रांची, खूंटी, सिमडेगा और ये चाईबासा, जमशेदपुर, लातेहार, लोहारदगा, बोकारो, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना काफी अच्छी आपको दिखाई देगी। अगर हम कलकत्ता की बात करें और उसके आसपास की बात करें, तो यहाँ पर बौछारें कुछ दिखाई देंगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल जैसे कि दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बारीपाड़ा, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा आपको दिखाई देने वाली है। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अब उड़ीसा की अगर बात करते हैं, तो उड़ीसा में भी जो ये है अपना बारीपाड़ा है, ये माफ कीजिएगा, राउरकेला है और जो फुलबनी है, अंगुल है, केजोनगढ़ है, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये बारीपाड़ा, पारादीप, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, और ये जो बालेश्वर और पुरी वगैरह में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, और गजपति, गंजम, कोरापुट, नायागढ़, ये जो इलाके, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह की वेदर यहाँ पर रहेगी, या टुकड़ों में बारिश रहेगी, बहुत ज्यादा एक्टिव मानसून कंडीशन यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाली। हालांकि जो पूर्वी सिरा है वो उड़ीसा के ऊपर से ही मानसून ट्रफ का गुजर रहा है। अब चलें ये राजस्थान के ऊपर, तो राजस्थान में आप देखेंगे कि चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, बीकानेर वगैरह, यहाँ पर तो बारिश नहीं है, लेकिन एक बार फिर सवाई माधोपुर, जयपुर और ये जितने भी इलाके हैं आप देखेंगे, ये देखिए सवाई माधोपुर हो गया, जयपुर है, ये पूरा कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, टोंक, ये सिरोही, नागौर, सांचौर, ये सारे इलाकों में बारिश है। चूरू, बीकानेर के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, और जैसलमेर के भी जो पूर्वी इलाके, यहाँ पर बारिश आपको दिखाई दे सकती है। और अगर ये आगे की बात करें, यानी 14 तारीख को, तो बारिश की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाकों में आ जाएगी। 14 और 15 तारीख को एक बार फिर से पूरे राजस्थान में आप देखिए, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर अच्छी बारिश है, यानी कि राजस्थान में अब ज्यादातर इलाकों में 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ेंगी। हालांकि इस आज भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में मूसलाधार होगी, यानी राजस्थान में जो कमी दिखाई दे रही थी वो पूरी तरह से अब दूर हो जाएगी। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तो मध्य प्रदेश में इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिससे कि आपको आसानी से इसके बारे में दिखे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये देखिए मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो आप देखिए ग्वालियर संभाग है, ये पूरा, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश है। ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और ये गुना, शिवपुरी, शाजापुर और ये जो है धार, खांडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, ये जितने भी इलाके हैं, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, सिद्दी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं, इसको 14 तारीख की बात करें, तो 14 तारीख में आप देखिए जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन ये जो पूर्वी राजस्थान से लगे हुए जो इलाके हैं, ग्वालियर से लेकर के ये आपका जो ये शिवपुरी, शाजापुर, गुना, यहाँ से लेकर के नीमच वगैरह तक बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा, यानी कि वेदर सिस्टम इधर सरक जाएगा, और राजस्थान के साथ साथ जो उससे लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाके हैं, वहां पर भारी बारिश होगी। ये रीवा, सिद्धि, सतना, सिंगरौली,
उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में काफी अच्छी बारिश है, और ये 24 घंटे के बाद थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और उसके बाद हम देखेंगे 14 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में ही आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर बात करते हैं हम गुजरात की, तो गुजरात में एक बार फिर से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हम देखेंगे कि ये साबरकांठा, बनासकांठा से में लाइट रेन होगी, 1-2 मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, पूर्वी जो गुजरात है वहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। उसी तरह से हम देखेंगे कि अगर हम ये सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम रहेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर और गोंदिया वगैरह में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, वर्धा वगैरह में, लेकिन बाकी जो इलाके हैं वो आप देखिए सारे इलाके सूखे हो रहे हैं। केवल जो कोस्टल एरियाज है यहीं पर आपको बारिश दिखाई देगी। उसी तरह से कोस्टल कर्नाटक, केरला में बारिश रहेगी। अंदरूनी जितने भी इलाके हैं वो सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश की संभावना ही इन इलाकों में नजर आ रही है। यानी कि मानसून तो एक्टिव है, लेकिन मध्य भारत में ज्यादा रहेगा। झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान है यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वी जो जिले हैं इसके गुजरात के, वहां पर भी काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल इंडिया अब झमाझम बारिश देखेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।